बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जटी आज लेके ये कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी बहुत मज़े की और कमाल की रेसिपी है। मैंने तो इनको किया है एंजॉय, आप लोग भी इससे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ करें इनको एंजॉय। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले वीडियो जो है उसको पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए कितना खस्ता और मज़े का है। चले आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जट्टी के किचन में आज बनने जा रहे हैं कोकोनट कुकीज़। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत टेस्टी है। बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी लेकिन आज मुझे टाइम मिल गया तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है आइए मैं आपको बताती हूँ। ये है मेरे पास चीनी, पिसी हुई चीनी 1 प्याली, मैदा है 1 प्याली, ये है कोकोनट कुकीज़ बनने जा रहे हैं तो उसमें कोकोनट का ये बूरा तो ज़रूर गूदा ज़रूर जाएगा। पिसा हुआ कोकोनट है, ये देखें बारीक, ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। ये है मेरे पास 2 चम्मच के करीब देसी घी। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या क्या जाएगा मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। ये सारा घी तो पहले मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी। ये देखिए घी इसमें इस वजह से ज़रूरी है कि ये ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बनते हैं। घी नहीं, देसी घी है ये, और आपके पास देसी घी नहीं है तो आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिया है। अच्छा आप अगर फुल देसी घी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी डालूँगी। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने ऑयल इसमें डाल दी है, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल यूज़ किया है। वैसे मैं आपको बार बार यही कहूँगी बेहतर ये है कि आप जो है देसी घी का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, अब मैंने इसको करना है अच्छे तरीके से मिक्सअप कि ऑयल जो है इसका हल्का हल्का वाइट कलर हो जाए, यानी घी का हमारा जो देसी घी है उसका अच्छे से कलर चेंज हो जाए, ये मेल्ट हो जाए। ठीक, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सकते हैं घी हमारा तकरीबन मेल्ट हो गया है अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याली के करीब चीनी। अब हम लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है, चीनी और घी को। ठीक है, और डालो ना? नहीं, ये मैं आपको मिक्सअप करके दिखाती हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए मैंने चीनी को और ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया है, यानी जो घी था हमारा उसको 5 चम्मच के तकरीबन 3 चम्मच देसी घी और 2 चम्मच ऑयल गया है इसमें। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप किया चीनी और घी को। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कौली के करीब मैदा। सॉरी, ये देखें 1 कौली मैदा चला गया। 1 कौली मेरे पास है नारियल का बूरा, यानी कि गूदा जो था वो। अब मैंने इसमें डालना है हल्का सा 1 चुटकी के करीब नमक। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हैं ये मेरे पास 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये किधर गया, ये यहाँ से सॉरी रैपर ऊपर हो गया था। ये बेकिंग पाउडर है, ये मैंने 1 चम्मच भर के ले लिया। ठीक है, अब मैं इसमें 1 चुटकी नमक ऐड करूँगी। देखिए मैंने नमक डाल दिया। अब मैंने इन सब चीज़ों को मिक्सअप करके अच्छे तरीके से गूंद लेना है। अभी इसमें मैं और कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगी, पहले इन सब चीज़ों को ऐड करूँगी और फिर उनको कोशिश करूँगी कि इसमें ज़्यादा और कुछ ना जाए। अगर जाएगा भी तो हल्का सा मैं दूध ऐड करूँगी। ठीक है, देखिए जी मैं दूध की जो बलाई है वो सारी, अपने फ्रेश दूध की जो बलाई है ना वो मैंने ले ली है। इसको गूंदने के लिए अच्छे तरीके से मैंने इसको गूंदना है। कोशिश करूँगी इसी के अंदर हो जाए। ये 1/2 प्याली के करीब बलाई है। ठीक है, हमने हार्ड रख के ये मिक्सचर जो है वो गूंदना है। जनाब आटा हमारा जो है कुकीज़ का वो गूंद चुका है। मैंने अब रख दिया कढ़ाई। आज हम ओवन के बगैर ये कुकीज़ बनाएंगे, कोकोनट कुकीज़। इसको मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। इसके नीचे आपको कोई भी चीज़ रख के तो उसके ऊपर जो है कोई स्टील का बर्तन रखना है जिसके ऊपर आप अपनी कुकीज़ रख सकें। ठीक है, मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास एक छाननी पड़ी है, ये मैं रखूँगी इसके नीचे अंदर। और अभी फ़िलहाल मैं होने दूँगी कढ़ाई को अच्छे तरीके से गर्म। ये मेरे पास एक स्टील की बड़ी सी प्लेट है, इस पर मैं लगाने लगी हूँ ऑयल और उसके ऊपर लगाएंगे मैदा। इसको ओवन वाली प्लेट की तरह रेडी करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ।
देख सकते हैं मैंने ऑयल और आटा लगा के अच्छे तरीके से ये प्लेट को रेडी कर लिया। ये हमारा मिक्सचर है, ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्टली और कितना वो है। अब हम लोगों ने कुकीज़ बनाना स्टार्ट करने हैं। ज़्यादा मोटे नहीं बनेंगे क्योंकि वो फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमने एक ही कोशिश करना साइज़ के बॉल ले लें, ठीक है। ये मेरे पास प्लेट है, मैं पहले इसके बॉल जो है एक ही साइज़ के बना के तो फिर कुकीज़ रेडी करूँगी, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने इस तरह से बाउल बना के इसका ये बिस्किट रेडी कर लिया है। आपको पता नहीं सही तरीके से नज़र आ रहा होगा कि नहीं। अब मैं ये रख रही हूँ इसके ऊपर। एक ही साइज़ की कोशिश कीजिएगा, मैं सारे रख के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देख सकते हैं मैंने सारे जो हैं कुकीज़ बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसको रखूँगी कढ़ाई के अंदर। सॉरी, ये देखें बर्तन रख दिया इसके अंदर। अब मैं दूसरे को रख के आपको दिखाती हूँ, ठीक है, मेरा हाथ ना जल जाए। ये देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में रख दिया। अब मैं इसे करने लगी हूँ कवर अप, और अब इसका टाइम नोट करेंगे। 20 मिनट के लिए हमने इसको टाइम देना है, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा चूल्हा जल रहा है, ये देखिए। और 20 मिनट बाद हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है कुकीज़ की। देख सकते हैं मैंने इनकी जो है साइड चेंज करके रखी है। अच्छा, मुझे याद आया था कि ये मैंने जिस तरह से इकट्ठे करके रखे थे उस तरह से बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। मैं उस टाइम थोड़ी सी बिज़ी थी, आपको बता नहीं सकी। बिल्कुल सेपरेट करके रखें ताकि ये फूलें तो ख़राब ना हो। अच्छा, एक साइड से ये कुक हो चुके थे, अब मैंने दूसरी साइड इनकी चेंज की है तो वो मैं आपको बता दी है। आप उसी तरह स्टेप ये कर लीजिएगा। बस ये दूसरी साइड से हल्के से कुक होते हैं तो हम इनको पंखे के नीचे रखेंगे ठंडा होने के लिए, ठीक है। देखिए मैंने आपके सामने इसका कवर हटा दिया। अभी ये बहुत सॉफ्टली हैं, ज़्यादा वो नहीं है। ये देखें दोनों साइडों से अब इसका कलर एक जैसा हो गया है। ये हमारी कोकोनट कुकीज़ रेडी हो गई हैं। अब मैं इसको रखूँगी पंखे के नीचे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी जनाब, हमारे कोकोनट कुकीज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं। देखिए मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया, बहुत खस्ता और मज़ेदार हैं। बस इनको आपने बनाने में ये करना है कि उनको थोड़ा सा अलग अलग करके रखिएगा। जो मैंने आपको डिश में दिखाए थे उसका ख्याल रखें कि आप, वो मुझे उस टाइम याद नहीं रहा था, मैंने फिर इनको सेपरेट कर दिया था। मगर बहुत मज़े की और कमाल की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बने। ये आप देख सकते हैं हमारे जो हैं कोकोनट कुकीज़ रेडी हो गए हैं। आपको चेक कर रहे होंगे, नज़र आ रही होगी इसकी शेप। अभी ये थोड़े से सॉफ्ट है, मैंने आपको बताया था ना। अभी इसको तकरीबन से तकरीबन आप पंखे के नीचे रखेंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए तो ये अकड़ जाएंगे फ़ौरन से ना। अभी मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है और मैं आपको दिखा भी रही हूँ। अभी ये सॉफ्ट है, इस वजह से इनको थोड़ा सा सख्त होने में टाइम लगेगा। बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के ये कोकोनट कुकीज़ हैं। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद इसकी वीडियो आपको दिखाऊंगी कि ये कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची हो गए हैं, ठीक है। इसी के साथ दीजिए जटी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।